हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो चैप्टर है क्लास 7 साइंस और चैप्टर नंबर 1 है, ओके, जिसका नाम है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। सबके लिए है, ये इंग्लिश मीडियम में है, बट ये दोनों ही है। इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है बट मैं समझाऊंगा हिंदी में। इस चैप्टर में पढ़ने के बाद हमें 8 टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस कितने प्रकार के होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, कि न्यूट्रिशंस जो है प्लांट के अंदर हेट्रोट्रॉफिक मोड्स क्या होता है ना। हेट्रोट्रॉफिक्स मतलब कैसे जो एक पौधा है, प्लांट है, दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, और एक ऑटोट्रॉफिक जो डिपेंडेंट नहीं रहता है, अपने न्यूट्रिशंस खुद तैयार करता है। रॉ मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो हमें 4 चीज़ पढ़ाया गया है ज़रूरी, क्या क्या। तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, सनलाइट जिसको फोटोन कहते हैं, क्लोरोफिल जो कि किसी प्लांट्स के ग्रीन पत्तियों में प्रेजेंट होता है, इसी कारण उसका कलर भी जो है ग्रीन होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और लास्ट इज वाटर जो कि रूट्स के द्वारा ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है ये पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस इसलिए जरूरी है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसके मदद करता है, हम पूरे जीव, पूरे सजीव को, मतलब लिविंग थिंग्स, एनिमल्स को, है ना। एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जरूरी है। क्यों जरूरी है, टू सर्वाइव ऑल लिविंग थिंग्स, ओके। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। तो इसमें अपने पास पढ़ना है फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग वर्ल्ड। एनर्जी कैसे फ्लो करता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, वो पढ़ेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस जब होता है, कोई प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करता है तो क्या क्या प्रोडक्ट्स के रूप में मिलता है हमें, क्या क्या बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, कि ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है वो चीज़। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा क्या प्लांट्स फूड तैयार करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे अपने पास द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन दिया है। द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, फूड को मिलाना और उसको यूटिलाइज करना, भोजन को मिलाना, एसिमिलेशन मतलब मिलाना मिलना, और इसको यूटिलाइज करना, यूज करना बॉडी के द्वारा, उसी चीज को कहते हैं हम न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशंस अलग है और न्यूट्रिएंट्स अलग होता है, ओके। फूड प्रोवाइड्स अस अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हम वो 5 चीजें की बात करेंगे, किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 5 थिंग्स जो है ये बहुत ही जरूरी है एक लिविंग थिंग्स के लिए, ओके। रिक्वायर्ड टू सर्व डिफरेंट पर्पज, इसकी जरूरत पड़ती है अलग अलग चीजों के लिए। द बॉडी नीड्स फूड टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस, हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है भोजन की बहुत अलग अलग कामों को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। जैसे यहाँ पे दिया है, बढ़ने के लिए, ग्रोथ। रिपेयरिंग द डैमेज टिश्यू, जो हमारे पास टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं या डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करना। तो वो रिपेयर करने के लिए इसी में से 5 में से कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स जो है वो काम आता है। ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस, इन चीज़ों से एनर्जी ले करके और हमें अलग अलग लाइफ प्रोसेस काम करना। लाइफ प्रोसेस मतलब जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, श्वसन क्रिया हो रही है ना, रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं, और भी बॉडी में बहुत सारे परफॉर्मेंस हो रहे हैं जो कि कहाँ से हो रहे हैं, एनर्जी के द्वारा हो रहे हैं। अब आता है कि जो न्यूट्रिशंस है, मतलब ये प्रोसेस जो है बॉडी के अंदर, यहाँ पे बोला गया ना न्यूट्रिशंस, अ प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन। हम क्या करते हैं कि भोजन को मिलाते हैं या कह सकते हैं कि उसको यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं बॉडी के द्वारा, तो उस प्रोसेस को न्यूट्रिशंस कहा गया। तो न्यूट्रिशंस 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे मेनली देयर आर 2 मोड्स इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, 2 तरीके हैं जिसके द्वारा ये भोजन लेते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, या तो खुद बना लेंगे अपना खाना, एंड दे कैन गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, या फिर दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरे से खाना दूसरे बनाएंगे तो उस पर डिपेंडेंट उनसे ले लेंगे।
अकॉर्डिंगली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर नोन। तो इसके अकॉर्डिंग दो तरह के न्यूट्रिशंस यहाँ पे हैं। जो खुद खाना बनाते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। तो यहाँ पे दो तरह के न्यूट्रिशंस हो जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस एंड हेट्रोट्रॉफिक्स। लेट्स नो मोर अबाउट देम। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कह रहा है कि चलो जानकारी लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, द वर्ड ऑटोट्रॉफिक, ये वर्ड का मतलब क्या है, कंपोज ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑटो मीनिंग उसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब नॉर्जमेंट। तो ऑटो जो है उसका मतलब होता है सेल्फ मतलब खुद, और नॉर्जमेंट मतलब बनाना, मतलब ट्रॉफ मतलब नॉर्जमेंट। अब यहाँ पे शो द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। इसका मतलब ऐसा मोड, ऐसा सिचुएशंस न्यूट्रिशंस का जिसमें इन विच, जिसमें एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, वो अपना खाना खुद तैयार करता है, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। अब देखिए इसमें कई बार कंफ्यूजन भी होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो है हम भी तो अपना खाना बनाते हैं, तो हम खाना पकाते हैं, बनाते नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन बीइंग अपना खाना खुद पकाता है, बनाता नहीं है। क्या हम चावल बना लेंगे अपने से, मतलब चावल जैसे कह रहे हैं कि खेत से जो हम लेके आते हैं, कि घर पे रेडी कर लेंगे? नहीं करेंगे। वो कौन कर रहा है? प्लांट्स कर रहा है। तो वैसे उसको कहते हैं अपने से खुद से खाना बनाना, उसे कहते हैं फोटोसिन, जो पेड़ पौधे बनाते हैं खाना, उसका इंग्लिश होता है फोटोसिंथेसिस। है ना। फोटोसिंथेसिस क्यों कहा गया? क्योंकि फोटोन मतलब होता है क्या चीज? सनलाइट, है ना। तो सनलाइट के द्वारा बनता है ना खाना, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया फोटो। फोटोन से फोटो लिया गया, फोटो मतलब सनलाइट, तो फोटोसिंथेसिस का नाम पड़ा। ठीक है। अब देखिए इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट। ये ऑटोट्रॉफिक जो है मेनली कहाँ पे देखा जाता है? ग्रीन प्लांट में। कई प्लांट्स के जो छोटे होते हैं, यंगस्टर होते हैं, तो उनके स्टेम, मतलब प्लांट है, उनके स्टेम, ये जैसे प्लांट है तो उनका ये स्टेम है वो भी ग्रीन होता है ना। तो ग्रीन होने के कारण उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है तो उससे भी खाना वो रेडी कर लेते हैं। कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अगर आपसे क्लोरोफिल का डेफिनेशन पूछा जाता है, कहीं ये डेफिनेशन होगा, ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड chlorophyll which enables them to prepare carbohydrates from carbon dioxide, जो कि मदद करते हैं, जो कि ये करने में सक्षम होते हैं, क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में। कहाँ से? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं CO2 वहां से, एंड वाटर प्रेजेंट इन सनलाइट, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में रेडी होता है, और ये क्लोरोफिल भी रहता है। ओके। मोर टू नो में देखिए, सम नॉन ग्रीन बैक्टीरिया कैन ऑल्सो सिंथेसिस देयर ओन फूड बाय एनर्जी ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस। कुछ ऐसे भी नॉन ग्रीन बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, खाना तैयार कर लेते हैं, है ना। नॉन ग्रीन मतलब जो ग्रीन नहीं होने के बावजूद भी, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उस जैसे कि नॉन ग्रीन अगर बना लेता है तो उसको कहते हैं केमोसिंथेसिस। तो उस प्रोसेस को कहते हैं केमोसिंथेसिस। तो ये याद रखिएगा, मोर टू नो के लिए है। कभी पूछते हैं कि केमोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो केमोसिंथेसिस उससे कहते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, ग्रीन कलर के नहीं होते हैं बैक्टीरिया, फिर भी अपना खाना रेडी करते हैं अपने केमिकल रिएक्शन से, है ना, कुछ केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। इसलिए उनको केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनाने के कारण उनको नाम पड़ा केमोसिंथेसिस। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस था, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे फोटोन का यूज किया जा रहा था। यहाँ पे केमोसिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री का यूज किया जा रहा है। ओके, केमोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होता क्या है? द वर्ड हेट्रोट्रॉफिक मीन्स, यहाँ पे देखिए द वर्ड जो हेट्रोट्रॉफिक है उसका मतलब है टेकिंग न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोट्रॉफिक्स का मतलब ये होता है कि टेकिंग न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। हेट्रो मतलब होता है अदर, और फिर से मैंने ट्रॉफ का मतलब बताया नॉरिशमेंट होता है। तो अदर, दूसरे से अगर हम नॉरिशमेंट लेते हैं तो उसे कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक। ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स are heterotrophics as does not have the capacity to prepare their own food inside their body as the lack of chlorophyll। जैसे कि ह्यूमन बीइंग और जितने भी जानवर हैं
जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, समझ लो, है ना। तो लैक ऑफ क्लोरोफिल के कारण उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना खाना खुद से बना सके अपने बॉडी के अंदर, उनको खाना बाहर ही बनाना पड़ता है और एनिमल्स प्रोडक्ट्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स के द्वारा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक लाइन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म ड्राइव दियर न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट और एनिमल्स कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक्स। मतलब ऐसा न्यूट्रिशंस का मोड इन विच जिसमें ऑर्गेनिज्म लेता है ड्राइव दियर न्यूट्रिशंस, वो अपना न्यूट्रिशंस लेता है, पोषक तत्व लेता है फ्रॉम अदर एनिमल्स, दूसरे जीवों से, है ना, लाइक प्लांट्स और एनिमल से, उसे क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच फीड थ्रू हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म विच जो फीड खाता है थ्रू हेटरोट्रॉफिक मोड्स, मतलब दूसरों का बनाया हुआ खाना खाता है, उस तरह या न्यूट्रिशंस लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ईट प्लांट, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं, है ना। सम अदर मीट ऑफ अदर एनिमल्स, और कुछ दूसरे का मांस खाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो है मनुष्य डिपेंड ऑन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर दियर न्यूट्रिशंस नीड्स। जैसे कि हम लोग एनिमल्स और एनिमल्स प्रोडक्ट जो है दोनों पे डिपेंडेंट है। जैसे दूध लिया तो क्या हुआ, एनिमल प्रोडक्ट्स, घी लिया तो क्या हुआ, एनिमल प्रोडक्ट्स, बी हनी भी लिया तो क्या हुआ, एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट लिया एनिमल प्रोडक्ट्स, एग्स क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स, दूध से बना हुआ हर चीज जैसे पनीर हो गया, घी हो गया, मिठाइयाँ हो गई, ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स है। एंड जो भी हम सुबह सुबह खाते हैं, जैसे कि मान के चलिए रोटी खाया, गेहूं, ये प्लांट से आ रहा है, चावल खाया प्लांट से आ रहा है, दाल खाया प्लांट से आ रहा है, सब्जी खाया प्लांट से आ रहा है। तो हम दोनों चीज पे डिपेंडेंट है, सबसे ज्यादा प्लांट पे और थोड़ा सा अपने एनिमल पे भी। वी गेट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यहाँ पे लिखा है सीरियल्स एंड स्पीसीज फ्रॉम प्लांट्स। द फ्रूट्स मतलब हो गया फल, वेजिटेबल्स मतलब सब्जी, सीरियल्स मतलब अनाज, एंड स्पाइस मसाले, ये सब प्लांट से लाते हैं। वेयर एज जबकि मिल्क जो हो गया, दूध हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये सब कहाँ से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। वेरियस अदर थिंग्स लाइक कर्ड, चीज एंड घी, ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, उनके खाने के हैबिट के अनुसार, मतलब कोई चीज कुछ खा रहा है, कोई चीज कुछ खा रहा है, उनके हैबिट के अनुसार एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू मेनली 3 कैटेगरीज। और भी कैटेगरीज हायर क्लासेस में है, बट आपके पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज है। कौन कौन से, तो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी, जैसे यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा, ये जो खरगोश है ना, ये हर्बीवोरस है। तो यहाँ पे द एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स ओनली आर कॉल्ड हर्बीवोरस, या फिर कह सकते हैं द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स और प्लांट्स इज कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। फॉर एग्जांपल काउ, गोट, शिप्स, इटीसी, मतलब गाय, बकरी, भेड़ इत्यादि। नेक्स्ट देखेंगे कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी जीव। द एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, फ्लैश मतलब मांस, है ना, दूसरे जानवरों का मांस खाए, उसे क्या कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स। जैसे एग्जांपल में लायन, टाइगर, वोल्फ, है ना, ये सब। यहाँ पे लायन, टाइगर, वोल्फ आपको दिख रहा है, भेड़िया। ओमनिवोरस, ओमनिवोरस का द एनिमल्स विच टेक बोथ प्लांट एंड मीट एंड देयर फूड आर कॉल्ड ओमनिवोरस। मतलब एक ऐसा एनिमल्स जो दोनों खाता हो, प्लांट प्रोडक्ट भी खाता हो और एनिमल प्रोडक्ट भी खाता हो, है ना, उसे क्या कहेंगे हम, ओमनिवोरस एनिमल्स। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, चिड़िया, जिसे कौवा देखा होगा आपने, बियर, भालू, पिग, सुअर, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, ये सब क्या है, ओमनिवोरस है तीनों, ठीक है। डायनासोर्स यहाँ पे मोर टू नो के लिए दिया है। डायनासोर्स आर ऑल्सो बिलीव टू बी ओमनिवोरस एनिमल्स। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर्स भी क्या था, ओमनिवोरस था, मतलब दोनों खाता था। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगला वीडियो जो है पार्ट 2 जो हम लेकर के आएंगे, उसमें बाकी सारा चीजें हम चैप्टर को कवर करेंगे, जैसे फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है ना, हेटरोट्रॉफिक्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक, अब ये खत्म हो गया, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, नहीं, ये रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हम पढ़ेंगे। अगेन प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके बाद